अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एट 4 में मैं आज़म अली खान यूसुफजई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। SIR मामले पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा, कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। अपोजिशन ने किया वॉकआउट, पार्लियामेंट के बाहर मुजाहरा। मुंबई लोकल ट्रेन धमाका केस, महाराष्ट्र हुकूमत ने मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज। हाईकोर्ट ने 12 मुस्लिम नौजवानों को किया था बरी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर का इस्तीफा किया मंजूर। वज़ीर आज़म मोदी ने नए ख्वाहिशात का किया इजहार। पार्लियामेंट के बाबुद दाखिले पर अपोजिशन कायदीन का एहतजाज, गरीबों, दलितों और पसमानदा तबकात के साथ SIR को करार दिया ज्यादती। बिहार असम्बली में भी SIR पर बहस की मांग, अपोजिशन जमातों के अरकान का असम्बली के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा। तेलंगाना में टेट अहलियत इम्तिहान के नतायज जारी, 33.98% उम्मीदवार कामयाब। जिले सूर्यापेट में नकली शराब तैयार करने वाले रैकेट बेनकाब, महकमा आबकारी और हुजूर नगर पुलिस की कार्रवाई। तकरीबन 15 लाख रुपए की नकली शराब जब्त, 2 गिरफ्तार, 4 फरार। गज्जा पर हमले जारी, ताज़ा हमलों में 60 फलस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में 134 फलस्तीनी की हुई शहादतें। बरतानिया समेत 25 ममालिक की जानिब से गज्जा में जंग बंदी और इमदादी सामान की तकसीम का मुतालबा। मुश्तरका बयान पर बरतानिया, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, जापान और कनाडा समेत 25 ममालिक ने किए दस्तखत। पार्लियामेंट की कार्रवाई अपोजिशन के हंगामों के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई है। पार्लियामेंट के ऐवान बाला, राज्यसभा और ऐवान ज़ेरीन लोकसभा में अपोजिशन के एहतजाज के बाद कार्रवाई में खलल देखा गया। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दूसरे दिन लोकसभा में बिहार की वोटर लिस्ट की खुसूसी गहराई से नज़रसानी यानी SIR के मामले पर अपोजिशन ने ज़बरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई बार बार मुलतवी होती रही। सुबह की कार्रवाई के दौरान अपोजिशन अरकान ने SIR मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए ऐवान में नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ओम बिरला ने अपोजिशन को समझाने की कोशिश की ताकि हंगामा कम हो सके। ऐवान की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे तक और बाद में 2 बजे तक मुलतवी की गई, बाद में दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। बैठक है और उसमें स्पीकर साहब की अध्यक्षता में होगा। और आपने देखा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जिसके लिए सदन को इसी तरह से कल बाधित कर रहे थे, 16 घंटे की उस पर डिस्कशन मंजूर हुआ। अगर आप चाहते हैं कि SIR पे भी, जिस पे आज आप एक तो प्ले कार्ड अलाउ नहीं है, कृपया सदन की मर्यादा आपसे ही है। सदन में स्पीकर साहब ने समय समय पे कहा है कि इस तरह के कार्ड को डिस्प्ले मत करिए, ये सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचाता है, सदन की गरिमा। ये सदन आपका है, देश का सर्वोच्च सदन है, पूरे देश की जनता देख रही है। अगर आप इस विषय पर डिस्कशन चाहते हैं तो कृपया अखिलेश जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये विषय आएगा और जिस विषय पे भी आप चर्चा, तो सदन से मैं आग्रह करूंगा अमर जी कि आप लोग सबको लेके जाएं, मैं इस विषय पे रूलिंग दे दूंगा। आप कृपया सदन के सदस्यों से, औजला जी आप वैकेट करें। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जब सरकार आपके किसी भी विषय को आपके चर्चा करने के लिए तैयार है, सबके कार्ड्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, इससे निश्चित तौर से मैं कहता हूं
समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट डिम्पल यादव का कहना है कि हुकूमत की जानिब से अवाम की शिकायत सुनने का कोई इरादा नहीं। बिहार में SIR मामले पर उनका कहना था, बिहार असम्बली इंतखाबात से ऐन कबल SIR पर अमलावरी हुकूमत की नीयत पर सवालिया निशान है। नहीं, सरकार का कोई इंटेंशन ही नहीं है कि वो जनता की और लोगों की बात सुने। जहां पे लास्ट मोमेंट में ये SIR जैसी जो पूरी जो एक्सरसाइज चल रही है इलेक्शन के 2 या 3 महीने पहले, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये प्रश्न चिन्ह उठाता है सरकार पे और उसके इरादों पे। अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट के सदर दरवाजे या बाबू दाखिले पर बैनर्स और पोस्टर्स के साथ मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने इंतखाबी फहरिस्त में तरमीम के खिलाफ जोरदार नारे लगाए और इसे गरीबों, दलितों और पसमानदा तबकात के साथ ज्यादती करार दिया। कांग्रेस के MP इमरान मसूद ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुकूमत ने जब हर चीज़ के लिए आधार कार्ड को तस्दीक का जरिया माना है तो SIR में इसे मुस्तरद क्यों किया जा रहा है। साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के रहनुमा रेणुका चौधरी ने भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि 3 करोड़ वोटर्स की तस्दीक महज चंद दिनों में कैसे मुमकिन है। इसका मतलब है कि पहले से कुछ लोगों की फहरिस्त तैयार है जिन्हें वोटर लिस्ट से हटाया जाना है। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट राजीव रॉय ने इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाते हुए कहा, आज के वक्त में कमीशन मुल्क की जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। तृणमूल कांग्रेस की MP सागरिका घोष ने SIR को पसिपर्दा NRC जैसा मंसूबा करार दिया। कहा कि इसके जरिए लाखों लोगों के वोट के हक को छीनने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस अमल की सख्त मुखालफत करती है। अपोजिशन का कहना है कि SIR एक मुनज़्ज़म साजिश है जिसका मकसद वोटिंग के बुनियादी हक से मखसूस तबक़ात को महरूम करना है और ये एक सियासी चाल है जिसे आने वाले रियासती इंतखाबात से जोड़कर देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से दाखिल करदा स्पेशल पिटीशन खुसूसी इजाज़त की दरख्वास्त पर 25 जुलाई को समाअत करने पर रजामंदी ज़ाहिर की है। ये अर्जी मुंबई हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई है जिसमें 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों के मुकदमे में तमाम 12 मुलजिमीन को रिहा कर दिया गया था। रियासत की जानिब से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस BR गवाई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजरिया पर मुश्तमिल बेंच को बताया, ये मामला निहायत संजीदा है और फौरी समाअत का तलबगार भी है। उन्होंने कहा कि ये एक संगीन मसला है जिसकी हंगामी बुनियाद पर समाअत ज़रूरी है। मेहता ने मजीद कहा कि रियासत पहले ही हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल कर चुकी है जिसमें 5 मुलजिमीन की सज़ाए मौत समेत तमाम सज़ाओं को कलअदम करार दिया गया था। बेंच ने इस बात पर नोट लिया कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरी किए गए 12 अफराद में से 8 को पहले ही जेल से रिहा किया जा चुका है। इस पर मेहता ने तस्दीक करते हुए कहा कि जी हाँ, वो रिहा हो चुके हैं, ताहम ये मामला अब भी फौरी समाअत का तकाजा करता है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई हाईकोर्ट के फैसले पर हैरत का इजहार किया था और उन्होंने कहा था कि मुंबई हाईकोर्ट का फैसला निहायत चौंका देने वाला है और हम उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था जिसे अब सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर कर लिया है। धनखड़ ने अपना इस्तीफ़ा सेहत को तरजीह देने की बुनियाद पर पेश किया था। 2022 से इस ओहदे पर फायज थे वो और राज्यसभा के चेयरमैन भी थे। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन उनका अचानक इस्तीफ़ा हैरत का सबब बन गया। दिन में वो राज्यसभा में मौजूद थे जहां अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और BJP के लीडर JP नड्डा के दरमियान ऑपरेशन सिंदूर के मुतालिक और पहलगाम हमले पर शदीद बहस हुई है। इस दौरान धनखड़ ने ऐवान को यकीन दहानी कराई थी कि वो इस हसास मसले पर तफसीली बहस को यकीनी बनाएंगे और इसी रोज़ बाद उन्होंने अपोजिशन और हुकूमत के अरकान की एक मुश्तरका मीटिंग बुलाई थी जिसमें मुबैना तौर पर सरकारी अरकान शरीक नहीं हुए। शाम को उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया जिस पर मुख्तलिफ सियासी हल्कों में क़ियास आराइयाँ शुरू हो गईं। इस्तीफ़ा की मंजूरी के बाद वज़ारत दाखिला को कार्रवाई के लिए मुरासला भेज दिया गया है। जल्द बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी होने की तवक्को है। इस सिलसिले में ऐवान में अरकान को वाकिफ करवाया गया है। प्रश्नकाल के पहले एक आवश्यक सूचना प्रश्नकाल के पहले एक आवश्यक सूचना देनी है। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वाइड नोटिफिकेशन एट 22/7/25 has conveyed the resignation of Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, under Article 67A of the Constitution with वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्सपोज पर अपने पैगाम में जगदीप धनखड़ की खिदमात की सताइश करते हुए उनकी सेहत और आफियत की दुआ की। उन्होंने लिखा कि जगदीप धनखड़ को हिंदुस्तान के नायब सदर समेत कई अहम ओहदों पर मुल्क की खिदमत का मौका मिला। मैं उनकी अच्छी सेहत की तमन्ना करता हूँ। दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से इस अचानक इस्तीफ़े पर शफाफियत का मुतालबा किया जा रहा है।
आईएलओ का कहना है कि 90 करोड़ से ज्यादा लोग भारत में अब सोशल सिक्योरिटी के दायरे में हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसी प्रकार से वैश्विक संस्था WHO ने ये कहा है कि भारत अब आंख की जो बीमारी आमतौर पर बारिश के सीजन में ज्यादा देखी जाती थी, ट्रैकोमा, अब भारत को WHO ने ट्रैकोमा फ्री घोषित किया है। तो आरोग्य के क्षेत्र में भी ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण भारत के लिए सिद्धि है। साथियों, पहलगाम की क्रूर हत्या, अत्याचार, नरसंहार, पूरी दुनिया चौंक उठी थी। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दूसरे दिन आज ऐवान की कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, जिसमें पार्लियामेंट में पार्टी के से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मुनक्किद मीटिंग में राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के अलावा दीगर सरकर्दा कायदीन भी मौजूद थे। पंजाब के वज़ीर आला भगवत मान का कहना है कि लैंड पोलिंग स्कीम के बारे में अपोजिशन जमातें गलत फहमियाँ फैला रही हैं। अपोजिशन जमातें दावा कर रही हैं कि जिस मकाम के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वहाँ की अराजी की रजिस्ट्री बंद करा दी जाएगी। भगवत मान का कहना है कि अपोजिशन का ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम है। गलत है कि एक गलत फहमी फैलाई जा रही है विरोधी पार्टियां वालों कि जिथे नोटिफिकेशन जारी हो गया जी उत्थे सारी जमीन ते रजिस्ट्री बंद हो जाएगी। बिल्कुल निराधार, बिल्कुल बेसलैस, बिल्कुल अफवाह है। जे फर्ज करो किसी इलाके 140 एकड़ दे विच कोई छोटी अर्बन स्टेट बनानी है तां उहदे चों 15 राज्यसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल दिया। उनका कहना है कि नायब सदर जमहूरिया या फिर बीजेपी को उनके इस्तीफे की वजह का इल्म है। हमारा इस मामले में कुछ भी कहना फजूल है। कारण उन्हीं को मालूम, उससे कुछ हमारा लेना देना नहीं। सरकार जाने और उन्हों जाने, तो इसमें हमारा कोई कहने का मकसद ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी इच्छा है और गवर्नमेंट की इच्छा है कि उनको स्वीकार करना नहीं करना, वो सब उनकी बात है। हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है। आप पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह का कहना है कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक अमरीकी सदर के बयानात है। ट्रंप के बयानात हिंदुस्तान की तौहीन है और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म मोदी को पार्लियामेंट में वजाहत करनी चाहिए। उन्होंने बिहार में वोटर लिस्ट की SIR के नाम पर जारी सियासी साजिश को रोकने की भी मांग की है। संजय सिंह का कहना था कि आप पार्टी जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मुआखज़े की तहरीक पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में तायद कर रही है। शिवसेना UBT लीडर संजय रावत ने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल दिया। उनका कहना है कि पसे पर्दा कुछ न कुछ जरूर हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि माह सितंबर में कोई बड़ा वाकया होने की तवक्को है। उन्होंने धनखड़ की जानिब से खराबी सेहत के बहाने को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो कोई खामोश बैठे रह जाने वाले शख्स नहीं है। अंदर कुछ न कुछ सियासत चल रही है और जल्द ही इसका इंकशाफ हो जाएगा। उनका कहना था कि नायब सदर जमहूरिया का इस्तीफा कोई मामूली वाकया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के रास्ते पर होटल मालिकान को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की शराइत पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के रास्ते पर कायम तमाम होटल मालिकान को हिदायत की है कि वह कानूनी तौर पर दरकार लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की शराइत मुकम्मल तौर पर अमल करें। और अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि इस मरहले पर तमाम मुतालिका होटल मालिकान लाजमन लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कानूनी शराइत की तामील करें।
2006 में मुंबई में पेश आए सिलसिलेवार ट्रेन बम धमाकों के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की जानिब से तमाम 12 मुलजिमीन को बरी किए जाने पर विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के बैनुल-अक़वामी सदर आलोक कुमार ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उनका कहना था कि धमाकों की तहकीकात के लिए उस वक्त की हुकूमत ने SIT तश्कील दी थी। खुसूसी अदालत ने 12 अफराद को मुजरिम करार दिया था, जिनमें से 5 को सजाए मौत, 7 को मनक़ैद की सज़ा सुनाई गई। ताहम अब हाईकोर्ट ने फैसले को कलाअदम करार दिया। महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने फैसले को चौंका देने वाला करार दिया था और कहा है कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। यह हतमी फैसला नहीं। आलोक कुमार ने अवाम से अपील की है कि ना तो खुशी मनाने की ज़रूरत है, ना इल्ज़ाम तराशी की, और ना ही हमदर्दी हासिल करने की कोशिश होनी चाहिए। फैसले में 19 साल लग गए हैं। सरासर ये नाइंसाफ़ी है। कर्नाटक में स्कूल्स को दी गई जाली बम की धमकियों पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हमने पिछले केस में स्कूलों को भेजे गए मेल्स के सिलसिले में मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मेल के माखज़ का पता चलने के बाद कार्रवाई की जाती है। एक स्कूल को ये धमकी कल मिली थी और उन्होंने आज इस बारे में इत्तला दी। हम इसकी तस्दीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबको यकीन दिलाते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ एक झूठी कॉल है। बिहार असेंबली के बाहर होने वाले एहतजाज के दौरान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार यूनिट के सदर अख्तरुल ईमान ने रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत के काम कालिक पोतने के काबिल हैं। अख्तरुल ईमान ने कहा, मैंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर SIR कानून के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने मजीद कहा कि बिहार का हर शहरी परेशान है और यह कानून नीतीश कुमार हुकूमत के ताबूत में आखिरी किल साबित होगा। अख्तरुल ईमान का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब बिहार में SIR के कानून के खिलाफ मुख्तलिफ हलकों से मुखालफत सामने आ रही है। बिहार असेंबली का इजलास जारी। अपोजिशन जमातों ने बिहार में इलेक्शन कमीशन की जानिब से SIR पर अमलावरी के खिलाफ और बिहार असेंबली में SIR की बहस की मांग करते हुए एहतजाज किया। अपोजिशन के अरकान असेंबली बिहार विधानसभा के रूबरू एहतजाज करते हुए नारे लगा रहे थे। नायब सदर जमहूरिया के इस्तीफे पर SP MP उदेश ने कहा कि कल ऐसा नहीं लगता था कि वो बीमार है। कल रात जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैं हैरान रह गया। मेरे पास इस बारे में कहने को कुछ नहीं। मैं खुदा से दुआ करता हूँ सेहतमंद और खुश रहें वो। खलाए तहकीक का हिंदुस्तानी इदारा इसरो ने नासा के इश्तराक से तैयार करदा अर्जियाती मुशाहदे से मुतालिक सैयारचा अगले हफ्ते निसार लॉन्च करेगा और खलाए तहकीक के इदारा इसरो अर्जियाती मुशाहदे से मुतालिक सैयारचा निसार लॉन्च करने का इसने फैसला किया। इसे अमरीकी खलाई एजेंसी नासा के साथ मिलकर तैयार किया गया और इसे 30 जुलाई को शाम 5:40 पर श्रीहरिकोटा से दागा जाएगा। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में मंगल की सुबह जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। सुबह 6 बजे हरियाणा के फरीदाबाद में 3.2 शिद्दत का जलजला आया। दिल्ली तक इसका असर महसूस हुआ। किसी भी तरह की जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। महाराष्ट्र के सतारा में 18 साल नौजवान ने 10वीं जमात की तालिबा को चाकू दिखाकर धमकाया है। तफसीलात के मुताबिक एक 18 साल नौजवान कुछ अरसे से 10वीं जमात में ज़ेर तालीम एक कम उम्र लड़की का पीछा कर रहा था और उसे मजबूर कर रहा था। जब लड़की ने उसकी पेशकश को मुस्तरद कर दिया तो नौजवान ने स्कूल से वापसी के दौरान उसे रोका, गर्दन पर चाकू रखकर धमकी दी। ताहम मुकामी लोगों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए लड़की को नौजवान के चुंगल से बचा लिया। इसके बाद मुकामी अफराद ने नौजवान की खूब पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तेलंगाना में असातिज़ा के अहलियती इम्तिहान TET टेट के नतायज जारी कर दिए गए हैं। ये नतायज रियासती सेक्रेटेरिएट में महकमा तालीम के सेक्रेटरी
ने जारी किए हैं। ये ऑनलाइन इम्तिहानात 18 जून से 30 जून के दरमियान मुनक़िद हुए थे। इन इम्तिहानात में जुमला 90,205 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की, जिनमें से सिर्फ 33.98% उम्मीदवार ही कामयाब हुए हैं। जिले सूर्यापेट के मेलाचेरो मंडल में नकली शराब तैयार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। महकमा आबकारी टास्क फोर्स और हुजूर नगर पुलिस ने मुश्तरका छापामार कार्रवाई की है। 15 लाख रुपए की नकली शराब जब्त की। हुक्काम ने स्प्रिट और शराब की खाली बोतलें भी बरामद की हैं। ये मामला उस वक्त सामने आया जब मिलाचेरू और चंथला पल्लेम मंडल्स में गैरकानूनी शराब की तैयारी पर निगरानी की जा रही थी। हुक्काम का कहना है कि गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन हैदराबाद से स्प्रिट लाते थे, तेलंगाना आंध्र प्रदेश सरहदी इलाकों में मशहूर ब्रांड्स के नामों से शराब फरोख्त करते थे। ये नकली शराब तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश के कई मकामात पर सप्लाई की जाती थी। ये गिरोह मार्कापुरम, रेपल्ले और अमलापुरम और आंध्र प्रदेश के कुछ दूसरे हिस्सों में शराब फरोख्त करता था। एक्साइज स्टेट टास्क फोर्स के सुपरिटेंडेंट ने बताया कि 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, 2 को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी 4 अफराद फरार हैं। नकली शराब को ब्रांडेड बोतलों में पैक करके फरोख्त किया जाता था। रियासत भर में बोनालू तकरीबात का शानदार इख्तिताम अमल में आया। हैदराबाद समेत रियासत भर में बोनालू तकरीबात के दौरान तेलंगाना की सकाफत और रिवायात को दुनिया के सामने पेश किया गया। दारुल हुकूमत हैदराबाद के रविंद्र भारती में और बोनालू तकरीबात के तहत आर्ट प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया था, जिसमें तकरीबन 150 फ़नकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। यह सकाफती प्रोग्राम भारत आर्ट्स के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद था। प्रोग्राम में फ़नकारों ने लोकगीत गाए, रक़्स का मुज़ाहरा किया। हैदराबाद के CP CV आनंद ने अपने अहलखाना के साथ पुराने शहर के अक्कन्ना मादन्ना मंदिर का दौरा किया, दर्शन किए। CV आनंद ने हैदराबाद बोनालू तकरीबात के पुरअमन इनेक़ाद को कामयाब बनाने के लिए पुलिस एहलकारों ओहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर अंजन कुमार यादव ने गौलीगुड़ा में मुनक़्क़िद बोनालू तकरीबात में शिरकत की और पोतराज के साथ खुद भी रक़्स किया है। अंबरपेट के महाकाली मंदिर में बोनालू तकरीबात का शानदार इनेक़ाद और इख्तिताम अमल में लाया गया। ज़िले मेदक के नरसहापुर में भी नाला पोचम्मा और भूलक्ष्मम्मा और दुर्गा माता के मंदिरों में भक्तों का हजूम देखा गया। साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव और रुकन असम्बली के प्रभाकर रेड्डी ने बोनालू जुलूस में शिरकत की थी। जिले पेद्दापल्ली मंथनी मंडल के श्रीपुरम गांव के अतराफ बिजली गिरने से 30 भेड़ बकरियां हलाक हो गई हैं। ये वाक़या गोदावरी के किनारे पेश आया है। अचानक आसमानी बिजली गिरने से 30 भेड़ें मर गई। चिलापल्ली का रिहायशी पोटा पोचैया श्रीपुरम गांव के करीब गोदावरी के किनारे अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा था। शाम 5 बजे एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ भीड़ों की रेवड़ पर आसमानी बिजली गिर पड़ी। 30 भेड़ें मौके पर ही दम तोड़ गईं। चरवाहा पोटा पोचैया भी बेहोश हो गया। करीब मौजूद दूसरे चरवाहे ने गांव वालों की इत्तला दी, जिसके बाद पोचैया को हॉस्पिटल ले जाया गया। पोटा पोचैया के अहलखाना हुकूमत से कुदरती आफत से पेश आए नुकसान की पाबजाई और मुआवजे की अपील कर रहे हैं। जिले वरंगल के नरसमपेट में कल हुई मूसलाधार बारिश के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है। मूसलाधार बारिश की वजह से नरसमपेट की तमाम अहम सड़कें ज़ेर आब आ गई थीं। सड़कों पर पानी बह जाने से पैदल चलने वालों और गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना था, लेकिन कई दिनों बाद भारी बारिश के बाद किसानों ने राहत की सांस ली है। UIDAI के CEO का कहना है कि स्कूलों के जरिए बच्चों के आधार बायोमेट्रिक्स को अपडेट करने का अमल जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस अमल को मरहलावार सतह पर किया जाएगा। उदाई के CEO भुवनेश कुमार का कहना है कि 5 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले बच्चों के लिए आधार में बायोमेट्रिक अपडेट लाजमी है। उन्होंने बताया कि 5 साल की उम्र मुकम्मल करने वाले 7 करोड़ से ज़ायद बच्चों की बायोमेट्रिक अपडेट नहीं हुई है। उदाई के CEO ने कहा कि वालिदैन की इजाज़त से स्कूल के जरिए बायोमेट्रिक तफसीलात को अपडेट करने का अमल शुरू करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा क़वानीन के मुताबिक अगर बच्चों की बायोमेट्रिक तफसीलात 7 साल की उम्र मुकम्मल करने के बाद अपडेट नहीं की जाती हैं तो उनका आधार गैर फ़ाल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक अपडेट 5 से 7 साल की उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त है। 7 साल की उम्र मुकम्मल करने वालों को 100 रुपये अदा करने होंगे।
चोर चोरी के लिए नई नई तरकीबें सोचते हैं। एक ऐसा ही वाकया जिले निर्मल में पेश आया। आदिलाबाद के लोग उस वक्त हैरतज़दा रह गए जब एक टोयोटा इनोवा कार से गाय बरामद की गई। निर्मल के एक गांव में इनोवा कार में गाय की मुंतकली अमल में लाई जा रही थी। अगरचे इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात मंजर-ए-आम पर नहीं आई, लेकिन मवेशियों की नकल व हमल के इस गैर मामूली तरीक़े ने अवामी तवज्जो हासिल कर ली। इससे कबल भी इस नौयत का एक वाक़या हैदराबाद में पेश आ चुका है, जिसकी जाँच भी जारी है। बरतानिया समेत 25 ममालिक ने गजा पट्टी में जंगबंदी और इमदादी सामान की तकसीम का मुतालबा किया है। बरतानवी हुकूमत की जानिब से जारी मुश्तरका बयान में इसराइल से गजा पट्टी पर मुसल्लत जंग फौरी तौर पर रोकने और इमदादी सामान की तरसील का मुतालबा किया गया है। और इस बयानिया पर मुख्तलिफ ममालिक ने दस्तखत किए हैं, और जिसमें बरतानिया भी शामिल है। और साथ ही इसराइली पॉलिसी, सुस्त रवि और इमदाद की मुंतज़िर निहत्ते शहरियों पर हमलों की मजम्मत भी की गई है। और इस बयानिया पर बरतानिया, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, जापान और कनाडा समेत 25 ममालिक ने दस्तखत किए हैं। इजराइल की जानिब से गजा पर हमले जारी हैं। ताज़ा हमलों में 60 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में जारी इजरायली जारहियत के नतीजे में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 134 फ़लस्तीनी शहीद और 99 यानी 650 ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 134 शहीद हो गए हैं। और ज़्यादातर हमले इमदादी मराकज़ के करीब किए गए थे। आखिर में हेडलाइंस। SIR मामले पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा, कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। अपोजिशन ने किया वॉकआउट, पार्लियामेंट के बाहर मुजाहरा। मुंबई लोकल ट्रेन धमाका केस, महाराष्ट्र हुकूमत ने मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज। हाईकोर्ट ने 12 मुस्लिम नौजवानों को किया था बरी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का इस्तीफा किया मंजूर। वज़ीर आज़म मोदी ने नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। पार्लियामेंट के बाबुद्दाखिला मकर द्वार पर अपोजिशन कायदीन का एहतजाज। गरीबों, दलितों और पसमानदा तबकात के साथ SIR को करार दिया ज्यादती। बिहार असम्बली में SIR पर बहस की मांग। अपोजिशन जमातों के अरकान का असम्बली के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा। तेलंगाना में टेट अहलियती इम्तिहान के नतायज जारी। 33.98% उम्मीदवार कामयाब। जिले सूर्यापेट में नकली शराब तैयार करने वाले रैकेट बेनकाब। महकमा आबकारी और हुजूर नगर पुलिस की कार्रवाई। तकरीबन 15 लाख रुपए की नकली शराब जब्त, 2 गिरफ्तार, 4 फरार। इजराइल की जानिब से गजा पर हमले जारी। ताज़ा हमलों में 60 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटों में 134 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बरतानिया समेत 25 ममालिक की जानिब से गजा में जंगबंदी और इमदादी सामान की तकसीम का मुतालबा। मुश्तरका बयान पर बरतानिया, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, जापान और कनाडा समेत 25 ममालिक ने किए दस्तखत। न्यूज़ एट 4 में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफजई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।